बीजेपी से जुड़ी अहम खबर है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जल्द ही अपनी टीम का ऐलान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में ज्यादातर नए चेहरे होने की संभावना है। पुरानी टीम के आधे से ज्यादा नेता बाहर होंगे। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के हिसाब से बीजेपी की नई टीम बनेगी। अप्रैल में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। कार्यकारिणी में 50% से ज्यादा नेता बाहर होंगे, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जल्द ही अपनी टीम का ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दें कि दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं मदन राठौर हाल ही में, और अब उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि उनकी टीम नए कलेवर में दिखे, लिहाजा नए चेहरे होने की पूरी संभावना है। और ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पुरानी टीम के आधे से ज्यादा नेता रिप्लेस होने वाले हैं, यानी कि बाहर होने वाले हैं। तो मदन राठौर की नई टीम कैसी होगी, इसी पर सबसे बड़ी डिबेट देखिए आज की फाइट। नई टीम की तैयारी, नए चेहरों की बारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तेज लाउडस्पीकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर जहां कांग्रेस पलटवार कर रही है, तो वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जरूरी होने पर सख्त कदम उठाने की बात कही है। साथ ही साफ कहा कि देश और प्रदेश में तय कानून के हिसाब से ही इसकी पालना होगी। लाउडस्पीकर पर फिर छिड़ा घमासान। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर सियासत तेज। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। बीजेपी के कुछ विधायकों का और पूरे देश में बीजेपी के नेताओं का खुद का लाउड स्पीकर फेल हो गया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनाया कड़ा रुख। जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। लाउडस्पीकर पर प्रदेश की सियासत में जो हंगामा मचा है वो नया नहीं है, लेकिन इस बार सियासत सुलगाने के सूत्रधार बने हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने अपने एक बयान में वकीलों से लाउडस्पीकर की समस्या से निजात दिलाने की अपील की थी। शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें। दरअसल रविवार को दिया गया बाल मुकुंदाचार्य का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लाउडस्पीकर के तेज आवाज पर सवाल उठाया है। खास तौर पर दिन में 5 बार होने वाली अजान के लाउडस्पीकर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो वकीलों से इस समस्या का समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं। अब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पलटवार करते दिखे। को खुद को लाउड स्पीकर बंद हो गया, बीजेपी वालों को दिमाग खराब हो गया, कई एमएलए को दिमाग खराब है। आप बताओ, प्रधानमंत्री आने मिल गयो, मुख्यमंत्री यहाँ को थाने जू का करनो वो कर लो ने, तुम्हारे में पुदीना ही नहीं है, कौन रोक रहा है? तुम्हारा लाउड स्पीकर तो बीजेपी का खराब हो गया। दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। हालांकि अपने वायरल बयान के बाद भी बाल मुकुंदाचार्य साफ कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को तय लिमिट के अंदर ही बजाया जाना चाहिए। उसकी एक नियम विधि है, उस विधि के अनुरूप उस नियम के नॉर्म्स के आधार पर उसका वॉल्यूम तय है, उस वॉल्यूम में चलाएं तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से और तेज करके चलाएंगे तो जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, बीमार है, घर में कोई बीमार पेशेंट है, कहीं कोई एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उनको तो आपत्ति है ही है साहब। और ये शिकायत लगातार हमारे पास इकट्ठी होती 50-60 हो गई है। लाउड स्पीकर पर सियासी बयानबाजी के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने भी साफ कहा कि सभी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को कानून में रहकर निभाएं। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावलंबी का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावलंबी
चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि लाउड स्पीकर की आवाज 45 से 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का साफ कहना था कि लाउड स्पीकर का या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। बहरहाल प्रदेश में सियासत तेज और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये सियासी शोर कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मारो राजस्थान में बात अब करते हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की। दरअसल अलवर पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और वहां सर्किट हाउस में मेव समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि नौगावा में गलत तरीके से पुलिस लोगों को परेशान कर रही है और अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए मीणा ने कहा, मैं फोन टैप की स्पीड से ज्यादा दौड़ता हूं। प्रदेश में एसआई भर्ती अभी तक रद्द नहीं हुई है, जब तक वो रद्द नहीं होगी लड़ते रहेंगे और प्रमुख मुद्दों को वो मरने नहीं देंगे। पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, सरकार कुंडली मारकर बैठ गई थी। अभी तक 50 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए, साथ ही 35 अन्य लोगों को पकड़ा गया जो इसमें इन्वॉल्व थे। तमाम रिपोर्ट के बाद भी अभी तक परीक्षा रद्द नहीं की गई। सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईमानदारी की थोड़ी कह रहा हूं मैं तो। राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है, उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूं। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मेव समाज के लोगों से साइबर ठगी नहीं करने की अपील की है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों द्वारा की जा रही साइबर ठगी से पूरा मेवात बदनाम हो रहा है, इसीलिए लोग साइबर ठगी ना करें। पुलिस लोगों को रबड़ का सांप बनाकर लूटती है। एक कार्यक्रम रखो यहीं से चल के भरतपुर की मेवात तक 10-20 गाड़ियां, मैं आपके साथ चलूंगा, गांव में सभा करेंगे, निर्णय लेते जाएंगे समाज सुधार की बातें और बढ़ते जाएंगे। उसमें समय ज्यादा लग सकता है, 5 दिन का 7 दिन का, लेकिन मैं आपके साथ रहकर मैं खुद लोगों को समझाऊंगा, आप खुद लोगों को समझाओगे, कुरान पर हाथ रखवाओगे। मैं रामायण महाभारत पे या गंगा का जल वैसे सीधा नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी आस्था है। इसलिए अगर ऐसा एक अभियान अपन चलेंगे तो ये बुराई जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए एक आयोजन करो, गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान, समाज सुधारो अभियान, समाज सुधारने का अभियान। हमारे प्रमुख लोग भी चलेंगे, नेता भी चलेंगे, सभी दलों के चलेंगे और डॉक्टर किरोड़ीलाल भी हमारे साथ चलेगा और एक बड़ी सभा करके जो अपराधी हैं उनको ललकारेंगे। अपराधी कौन? चाहे समाज में है चाहे पुलिस में है। पुलिस देखो, देश में कानून का राज है। पुलिस का चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, उसको कानून ने ये नहीं कह दिया कि तुम किसी के घर में घुसकर पैर रख के किसी की बच्ची को मार दो ना, उसके खिलाफ भी 302 का मामला बनता है। जोधपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेवत राम डांगा पर बड़ा हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा कि क्षेत्र के कर्मचारी क्या, ये खुद मेरे आदमी हैं, मैंने उनको तैयार किया, जहां जाएंगे वो ऐसी ही हरकत करेंगे, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। रेवत राम डांगा ने दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल को पत्र लिखा था और उसी को लेकर ये टिप्पणी हनुमान बेनीवाल ने की है।
तो उनका अंदरूनी मामला, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। सर ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे? आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने को तो कोई कुछ कहते, उससे तो मेरा ही आदमी था खुद ही, वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा, बीजेपी में रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई भी। दौसा के लालसोट नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से आमने सामने है। पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि लालसोट में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। विधायक एसडीएम को कहकर कॉलोनी को तुड़वा देता है। ऐसे में 19A नहीं करवाएंगे तो ये पैसा कैसे कमाएंगे? 4 करोड़ का 40 करोड़ रुपए कैसे करेंगे? तो वहीं बीजेपी विधायक रामविलास मीणा ने कहा कि पहले लालसोट नगर पालिका के बाहर दलालों की दुकान लगती थी, अब एक भी दलाल नजर नहीं आता। उनको तुड़ा जाता और भ्रष्टाचार तो चरम पर है। मेरे को तो इसलाल जी बहुत खबर देते हैं, अब 3 लाख की रेट होगी 90A की, अब एक दिन बोले अब तो 5 लाख की होगी 90A की। उसका प्रमाण है, एमएलए उसमें पार्टनर है 90A में। एसडीओ को कहता है जो बिना का परमिशन कॉलोनी बनी है उनको तुड़ा जाकर, तुड़ाई है तो अमित की तुड़ाई है, छोटू की तुड़ाई है। 90A नहीं कराएंगे पैसा कैसे पैदा होगा? 4 करोड़ का 40 करोड़ कैसे होगा? कभी सुना नहीं? जिन लोगों ने अपने साथ बेईमानी की है नगर पालिका में, उन लोगों से व्यवहार भी बंद कर दो, मेरा कहना मानो। उनको साथ बैठाना भी बंद कर दो। इस लायक ही नहीं है वो लोग कि अपने साथ बैठे। अगर अपन साथ बैठे अपन को भी जनता ये कहेगी ये चोर चोर मुझसे निभाई। सही कह रहा हूं मैं, ईमानदारी का खेल किया हमने। कोई हमारे राजनीतिक जीवन में कभी एक पैसे की बात नहीं, ट्रांसफर पोर्टिंग सबके कराएं। यहाँ का जो भ्रष्टाचारी चेयरमैन था उसका विश्वास आया और उसका सबूत है आपके लोगों के सामने किस तरीके से सरकारी भूमि जो 20 करोड़ की भूमि थी उसका उन्होंने पट्टा बनाया और पट्टा बना के उस पर कब्जा किया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण है जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। यहाँ पे दलालों की दुकान लगती थी नगर पालिका के सामने, बगैर दलाल को पट्टा नहीं बना करता था। आज नगर पालिका की स्थिति है एक भी दलाल वहाँ नजर नहीं आएगा और ईमानदारी से पट्टे बनाए जा रहे हैं। और अगर ये साबित कर दे कि फला आदमी फला दलाली यहाँ पे कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, चेयरमैन की तरफ से भी और नगर पालिका की तरफ से। मैं उसी दिन चेयरमैन से इस्तीफा मांगूंगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा नहीं जाने के मामले पर बोलते हुए कहा कि फैसला अभी रिजर्व है, हमारे पास में कोई मतभेद नहीं है। कोई मेरे शब्दों से आहत है तो मैं शब्द वापस लेता हूं। ये सदन नहीं चलाना चाहते। आरक्षण बिल का क्या हुआ? 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या हुआ? ये अलग अलग तरीके के मुद्दे ला करके धार्मिक उन्माद फैलाओ और मेन मुद्दा जो किसान परेशान है, जो नौजवान परेशान है, जो मातृ शक्ति के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। तो जो देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके की बातें लेकर के आते हैं। कोई मोदी जी को पूछे कि ये अकल अब कैसे आई भाई आपको? आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हो, 10 साल के शासन में आप कहां चले गए थे? लेकिन अब उनको जवाब देना पड़ रहा है कि नौजवान रोजगार की बात पूछ रहा है, किसान डबल आमदनी जो करने का वादा किया था उसकी बात कर रहा है, महंगाई से लोग पिस रहे हैं। तो जो स्थितियां बनी हुई इस देश में, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, आपने देखा है यहाँ कोई पॉलिसी की बात, कोई विजन की बात, कोई बजट में कोई इस तरीके की कोई सबको साथ लेकर के गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर कैसे उठाया जाए उसकी कोई बात की हो, कोई दूसरी बात की हो। यहाँ देश के प्रधानमंत्री कह करके गए थे हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर देंगे प्रति लीटर, तो उसका क्या हुआ वो बता दीजिए। तो जो ERCP का हमारा मुद्दा था, राष्ट्रीय परियोजना, नाम बदल रहे हैं रोजाना, कभी PKC कर रहे हैं, कभी राम सेतु कर रहे हैं, कभी तीसरा श्याम सेतु कर देंगे। तो सवाल ये है कि देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी 2014 में जो वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। 2 बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया, वो वादे आपने पूरे नहीं किए। तीसरी बार आप बन गए और आप जो वादे करते हो जनता से वो तो भूल जाते हो।
तो कांग्रेस में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला झुंझुनू की खेतड़ी का है। यहां पर कांग्रेस के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में उस वक्त रंग के बजाय भंग पड़ गया जब पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधान मनीषा गुर्जर के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया। साथ ही बीजेपी के समर्थन कर रहे लोगों को पार्टी से दूर करने के लिए बहसबाजी करने लग गए। माहौल बिगड़ता देख कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश हुड्डा ने माइक संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया, समझाइश की और बैठक को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश हुड्डा ने बताया कि मामला पार्टी का अंदरूनी है। और अब खबर झुंझुनू से ले रहे हैं, जहां पर पिलानी कस्बे में प्रार्थना सभा की आड़ में लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल रविवार को हिंदू संगठनों ने विश्राम वाटिका कॉलोनी के शालोम एजी भवन में चल रहे प्रार्थना सभा का विरोध किया था। आरोप था कि गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल। हिंदू संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज। धर्म परिवर्तन की खबर से आक्रोशित लोग। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं। पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। देवेंद्र सिंह शेखावत नाम के शख्स की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। दरअसल मामला रविवार को सामने आया कि लोगों को शिकायत मिली थी कि वार्ड 12 की विश्राम वाटिका में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को लालच दे करके उनका धर्मांतरण परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शालोम एजी भवन के बेसमेंट में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। देवेंद्र शेखावत है, निवासी हैं गर्ल्स स्कूल के पीछे पिलानी। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी दी है कि विश्राम वाटिका कॉलोनी 12 नंबर वार्ड में वर्गीस, जिनका मकान है शालोम एजी प्रार्थना भवन बना रखा है, वहां पे ये लोगों को बहला फुसला के और इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और हमारे धर्म के प्रति भ्रामक और गलत अफवाहें फैलाते हैं। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर पता चला कि सभी प्रार्थना सभा में शामिल होने आए थे। पुलिस ने बिना परमिशन आयोजित किए गए कार्यक्रम को रुकवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि हर रविवार को एक समुदाय के लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। हमने यहाँ हंगामा किया कि बाहर निकालो, जो भी लोग बाग अंदर हैं तो उनको उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया किसी को भी। फिर हमने दोबारा ऊपर से फोन करवाए, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करवाए, तो फिर दोबारा यहाँ थाने अधिकारी जी खुद आए और उन्होंने आके उनको सबको बाहर निकाला। करीब 100 लोग बाग यहाँ से, इतने गरीब लोग जिन्होंने मतलब कपड़े भी उनके फटे पुराने, ऐसे लोगों को अंदर रोड रखा था। पिलानी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। ये राशि बेटी के जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक 7 किस्तों में दी जाएगी। अब तक 1,77,000 बेटियों को योजना की पहली किस्त का लाभ दिया जा चुका है। लाडो योजना प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी शुरू की है और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बहुत अच्छा इसमें प्रोत्साहन दिया है। लड़कियों के लिए बहुत तरक्की की बात है ये, और लड़कियों को पढ़ाई के लिए काफी पैसा मिलेगा इसमें। लाडो योजना सबसे अच्छी है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है लाडो योजना के तहत। और पहले ये 50,000 था, फिर 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हो गया। तो आप सोचिए, जितना पहले कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी, अब इस प्रकार की कोई हत्याएं नहीं होगी। और लड़कियों को पढ़ाने में, सबको, महिलाओं को सशक्त करने में ये योजना बहुत अच्छी काम आएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना करिए, बहुत अच्छी करिए। इससे लड़कियां होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले के जमाने में ऐसे सोचते थे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इनकी शादियां करेंगे। अब किसी की कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये जो भजनलाल जी ने जो ये योजना चालू करी है, बहुत अच्छा करा है। देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना में 7 चरणों में पहले 1 लाख रुपए दिए जाने का
प्रावधान था, जो हमारी गाइडलाइन थी उसमें। अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर, राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करी है। तो जो हम अगले वित्तीय वर्ष से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।